हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय इंग्लिश की वर्कबुक से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, यह बेसलाइन असेसमेंट आपने अपनी क्लास में किया होगा टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और ये आपको खुद को करना था और किया भी होगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स रहे हो तो वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, आज इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ये। द स्टूडेंट विल डू दिस एट देयर ओन डिस्क्रेशन, यानी बच्चे इन क्वेश्चंस को स्वयं विवेक से करेंगे, खुद अपने से। द स्टूडेंट हैज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। द टीचर विल ओनली हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, टीचर केवल आपको ये क्वेश्चंस समझाने में मदद करेंगे। while commenting the teacher will keep in mind the entire learning activities of the student, यानी बच्चों के द्वारा की जाने वाली गतिविधि में टीचर ध्यान रखेगा। नंबर 1, fill in the blanks and complete the word। तो बच्चों, इसमें हमारे को रिक्त स्थानों को भरना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, यह है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन यानी बच्चे। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। सेकंड है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मीन्स सुबह है, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसी की स्पेलिंग है। यह है वुमन यानी महिला, औरत, WOMAN, मैन का अपोजिट जेंडर है वुमन। डी है फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त, FRIEND, फ्रेंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। ये मिसिंग लेटर्स था, तो हमने एप्रोप्रिएट लेटर यहाँ पे रख के इसको फिल कर दिया है। तो इसको लर्न करें। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी उचित शब्द चूज करना है। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, वर्ड मीन्स शब्द, चूज का मतलब चुनाव करना है, और सेंटेंस मीन्स वाक्य को, कंप्लीट मीन्स पूरा करना है। उचित शब्द का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है। ए, गीता माई बेस्ट फ्रेंड। बच्चों, आपने इज MR का यूज पढ़ा होगा। तो इज हमेशा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर आता है, और हमेशा आई के साथ एम आता है। ये आपने आई के साथ एम आता है, तो इज MR में से आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गीता है, गीता इज सिंगुलर सब्जेक्ट, गीता एक वचन करता है, तो इसके साथ इज आएगा। तो गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर बी, आई ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम, यानी मैं मेरी स्कूल फुटबॉल टीम का एक मेंबर हूं, सदस्य हूं। तो इसमें भी एम और इज में से भरना है। तो हमने पढ़ा इज एक वचनकर्ता के साथ आता है और एम आई के साथ आता है। तो हमने पहले पढ़ा आई के साथ आएगा एम, एम का मतलब हूं, और इज मीन्स होता है, और आर मीन्स होता है हैं, जब ज्यादा होता तो हैं का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, सी ए कार, यानी उसके पास एक कार है। सी मीन्स वह जो है लेडीज है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हेज हेव का यूज आपने पढ़ा होगा। हेज हमेशा, हेव बहुवचन के साथ आता है और हेज एक वचन के साथ आता है। तो यहाँ पे सी यानी वह जो लड़की या औरत है, उसके पास कार है, तो ये एक वचन होने की वजह से यहाँ पे हेज आएगा, हेज, सी हेज ए कार। डी, दे ए बिग हाउस इन द विलेज, यानी वे जो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके गांव में बिग हाउस है, बड़ा घर है। विलेज मीन्स गांव में। तो बच्चों, हेज और हेव, इसमें हमें देखना होगा कि दे क्या है। दे प्लूरल है, दे मीन्स वे। तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमेशा हेज हेव आता है। तो हेव, दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी इनको भी हमें कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को, वाक्यों को, और इनमें हम इन वर्ड्स का जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनका यूज करेंगे। फर्स्ट है आई गोट अपर इन ट्रेन। तो बच्चों, ये होमोफोन्स, जिनको हम सेम साउंडिंग वर्ड्स भी कहते हैं, होमोफोन्स आप जानते होंगे।
अगर नहीं जानते हो तो इनका मैं डिफाइन कर देता हूँ। यानी वर्ड्स विच हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स या सेम साउंडिंग वर्ड्स। यानी सेम साउंडिंग इसीलिए बोलते हैं कि इनको जब हम बोलते हैं तो सेम उच्चारण निकलता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग दोनों की अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। तो ये वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन उनका स्पेलिंग्स और उनका अर्थ डिफरेंट हो, तो वो होमोफोन्स होते हैं। तो इसमें बर्थ, हम पहले इनको समझेंगे। बर्थ का मतलब BIRTH, इसका मतलब जन्म होता है, और इस बर्थ का मतलब होता है ट्रेन में जो हमें बैठने वाली सीट होती है जिसमें हम सोते भी हैं, तो उसको हम बर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन आया है तो ट्रेन में हम इस बर्थ का यूज करेंगे, यानी रेलगाड़ी में बैठने की सीट, BERTH। यानी ट्रेन में जो सीट होती है जिसमें हम सोते भी हैं और बैठते भी हैं उसको हम बर्थ बोलते हैं। बी, रोहन इज इन मैथमेटिक्स, यानी गणित, मैथमेटिक्स मीन्स गणित में रोहन की क्या स्थिति है। देखिए WEEK, वीक का मतलब होता है सप्ताह, ए ग्रुप ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के समूह को हम वीक बोलते हैं। और WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम सप्ताह की बात नहीं करेंगे, कमजोर, यानी रोहन मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो WEAK। रोहन इज वीक इन मैथमेटिक्स, रोहन गणित विषय में कमजोर है। सी, स्नेक लिव्स इन ए नियर द वेल, वेल मीन्स कुआ, लिव्स मीन्स रहता है, स्नेक मीन्स सांप, नियर मीन्स पास में। तो एक एक वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, होल का मतलब होता है छेद या खड्डा या बिल, और इसमें W साइलेंट है, इसको भी हम बोलेंगे होली, लेकिन इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी सारा का सारा। तो संपूर्ण का बोध करवा रहा है ये, और ये छेद, होल, बिल, खड्डा, इनको बोल रहा है। तो ये कुएं के पास में सांप का बिल है, तो यहाँ पे ये HOLE, ये वाला हो लिखेंगे। डी, सान इज टू ऑल फैमिली, सान जो लड़का है वो पूरी फैमिली का क्या है, परिवार का। देखिए DEER, डियर का मतलब होता है हिरण, और DEAR, डियर का मतलब प्रिय, यानी प्यारा। तो सान पूरे परिवार के लिए प्यारा है, तो इसका यूज होगा DEAR, यानी हम बोलते हैं ना माई डियर, तो वो डियर का मतलब प्रिय, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल का मतलब होता है बच्चों बहुवचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनको हमें, ये सिंगुलर है, एक वचन करता है, एक वचन है ये सब चीजें, उनको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो MAN, मैन, मैन मीन्स आदमी, तो एक आदमी को हम मैन बोलेंगे, और ज्यादा होते हैं तो बच्चों S या ES नहीं लगाते, बहुत सारे मेन्स MANS कर देते हैं, नहीं लगाते। प्लूरल को हम MEN, बस ये एक को हम ई कर देंगे तो ये मैन प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। टूथ यानी दांत, ये एक दांत है उसको हम टूथ बोलेंगे, और ज्यादा दांत होते हैं तो हम उसको टीथ, TEETH, टीथ, यानी डबल O जो है वो डबल E में कन्वर्ट हो जाएंगे। लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसको, एक पत्ती को हम लीफ बोलेंगे, ज्यादा जैसे पत्तियां तो उसको बोलेंगे LEAVES, लीव्स। स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, तो स्टोरीज यानी कहानियां। तो बच्चों आपने वो वाला नियम पढ़ा होगा कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं वर्ब इसको, तो क्या होगा, स्टोरी में वाई है तो वाई हट जाएगा और ये IES में कन्वर्ट हो जाएगा, तो STORIES, ये हो गया स्टोरीज। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब हम आर्टिकल्स का यूज इसमें करेंगे, यानी AN का यूज जो हम करते हैं वो यहाँ करेंगे। ए, ही हैज एक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, आर्टिकल्स का जो यूज, हमने एक वीडियो डाला था और आर्टिकल्स की वीडियो भी आप देख के क्लियर कर सकते हैं कि पहले तो जो इसकी आर्टिकल लगता कहाँ है, तो ये हमेशा नाउन से पहले लगता है। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स वाला टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नाउन से पहले। तो ये ब्लैंक है, इसके जस्ट बाद में ये एक्स है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ये किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है। अब हम बच्चों ये देखेंगे कि इस ए से पहले क्या आएगा, तो AEIO और U, ये वोवल्स से अगर ये वर्ड शुरू होता है तो एन आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एन आएगा। और इसके हिंदी व्यंजन स्वरों को देखकर भी हम पढ़ते हैं, वो ज़्यादा सटीक होता है। इस अगर फॉर्मूले से हम करते हैं तो छोटी क्लासों में चल जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा डीप जाएंगे इसमें, थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, तो इसमें ऐसे लेकर अह तक की जो ध्वनि होती है हिंदी स्वरों की, उसके आधार पे हम करते हैं, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व सही होते हैं। बाकी इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं होते हैं, वोवल्स से शुरू नहीं होते हैं जो शब्द, फिर भी उनमें एन लग जाता है या ए लग जाता है। तो हम ये आप आर्टिकल्स का टॉपिक देखें। बी, माई फ्रेंड हैज एप्पल। एप्पल का फर्स्ट लेटर है ए, तो यहाँ पे एन एप्पल, यानी मेरे फ्रेंड के पास एक एप्पल है। सी, गौरी, ये लड़की का नाम है, इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो बच्चों आपने रूल्स पढ़े होंगे, तो देखिए बेस्ट इज द सुपरलेटिव वर्ब। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ेंगे, तो बेस्ट जो वर्ड है वो सुपरलेटिव वर्ब है, और सुपरलेटिव वर्ब से पहले आर्टिकल जो होता है वो द लगता है, द। तो गौरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, यानी गौरी हमारे स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा है। डी, माई मदर, यानी मेरी माँ। हेड ऑफ माई हाउस, जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का हेड होता है तो उसको भी हम द का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे टू द हेड मास्टर, आपने देखा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, वैसे ही टू द हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, संस्था में जाते हैं और एप्लीकेशन लिखते हैं, तो क्योंकि वहाँ के हेड को लिखते हैं तो द का यूज होता है। वैसे हमारी फैमिली में हेड माँ है, तो उनके आगे द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। तो बच्चों इसमें इनको पढ़ना है, इनका उच्चारण करना है, और जो भी लेटर साइलेंट है, यानी जिसकी ध्वनि नहीं आएगी हम बोलेंगे, तो उनके नीचे अंडरलाइन करना है। तो देखो वर्ल्ड, वर्ल्ड, तो इसमें सबका आ रहा, आर की ध्वनि नहीं आ रही है, तो वर्ड नहीं बोलते इसको, वर्ल्ड, आर साइलेंट है। बी, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार यानी दुनिया। बी है नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू, तो इसको नाइफ बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलेंगे कभी, के साइलेंट होता है, स्पेलिंग में आएगा के, लेकिन बोलेंगे नाइफ, नाइफ में चाकू, तो के साइलेंट हो गया। सी, कॉम, कॉम, कॉम मीन्स होता है कंघी, इसको कॉम ब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट होता है, इसको कॉम बोलते, कॉम, कॉम मीन्स कंघी। लिसन, लिसन मीन्स सुनना, तो इसमें टी साइलेंट है, लिसन, लिस्टन नहीं बोलेंगे इसको, काफी बच्चे लिस्टन बोल जाते हैं इसको, तो ये लिसन है, लिसन मीन्स सुनना, टी साइलेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स का यूज करना है और हमें वाक्य बनाना है। तो एप्पल इज रेड भी हम कर सकते हैं, और एप्पल इज रेड इन कलर भी कर सकते हैं, यानी लाल एप्पल, या एप्पल का कलर लाल होता है, तो लिखिए इसमें एप्पल इज APPL, एप्पल इज रेड इन कलर, तो इसमें एप्पल का भी यूज हो गया, कलर का भी हो गया, यानी एप्पल लाल कलर का, लाल रंग का होता है। सेम वे वैसे लिख दीजिए आप, सब्जियां, वेजिटेबल और ग्रीन, तो यानी हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो ऐसा बना लो, तो वी शुड, SHOULD, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसमें काफी विटामिन वगैरह होते हैं बच्चों की, हमारी ग्रोथ के लिए। तो ये सेंटेंस हो गया। शुड मीन्स होता है चाहिए, तो वी शुड ईट, ईट मीन्स खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स। मैंगो और येलो, तो इसमें लिखिए मैंगो इज MANGO, मैंगो इज येलो, येलो मीन्स पीला, इन कलर, आपने देखा होगा आम का कलर पीला होता है, तो ये हमने थर्ड वाक्य बना दिया है सेंटेंस। डी, मिल्क इज वाइट इन कलर, तो लिख दीजिए मिल्क इज वाइट इन कलर, यानी दूध का जो कलर सफेद होता है, आम का कलर पीला होता है, एप्पल का कलर लाल होता है, और वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेजिटेबल्स आर ग्रीन इन कलर, यानी सब्जियां हरी होती है, लेकिन बच्चों सभी सब्जियां हरी नहीं होती है, इसलिए हम ये नहीं बनाए हैं, हम हरी सब्जियां हमारे लिए अच्छी होती है, ये हमने बनाया।
अब देखिए, फाइंड द नेमिंग वर्ड यानी नाउन, संज्ञा को हमें ढूंढना है। नेमिंग वर्ड बोलो या नाउन बोलो यानी संज्ञा। इन द गिवन पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को पढ़ना है और हमें संज्ञा के बारे में जानकारी लेनी है। राइट बिलो, देखिए ये जो नीचे दिया हुआ पैराग्राफ, इसको ध्यान से पढ़े। माई नेम इज अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला एक नाम है, ठीक है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, यानी भारतीय टीम की खिलाड़ी है। माई स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब गेम, जिसको हम स्पोर्ट्स बोलते हैं। स्पोर्ट इज शूटिंग, तो स्पोर्ट एक गेम का नाम, यानी स्पोर्ट गेम होते हैं और शूटिंग एक गेम का नाम है, तो ये भी नाउन है। आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से हूँ। राजस्थान ये राज्य का नाम है, ये शहर का नाम है। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, ठीक है। तो इसमें इंडियन अवार्ड का ये नहीं होगा, इसमें होगा आई वॉन, यानी मैंने जीता गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल का मतलब स्वर्ण पदक इन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप का मतलब विश्व कप। आई एम एक्सरसाइज डेली, और मैं रोजाना एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, और जिन जिनके हमने अंडरलाइन किया, ये किसी जैसे नाम, नेमिंग वर्ड क्या होता है, जब हम किसी चीज का नाम दे देते हैं, उनको नाउन बोलते हैं। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, एनिमल या किसी भाव का नाम जो होता है, उनको हम नाउन बोलते हैं। तो आप काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार जो पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम इनको लिख लेंगे। तो पहले अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर, स्पोर्ट शूटिंग, ये गेम का नाम है, निशानेबाजी जिसको हम बोलते हैं। जयपुर राजस्थान, और गोल्ड मेडल, और नेक्स्ट है वर्ल्ड कप, दिल्ली। तो इन चीजों को हमने लिख लिया है। ये सभी इसमें नाउन्स है। तो आप एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट आप जानते होंगे जो वाक्य के सबसे पहले होता है। तो अगर हम मेनली वाक्य को डिवाइड करें उसको दो भागों में, तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है और रिमेन्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट जो होता है वो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें सब्जेक्ट को चूज करना है। तो देखो फर्स्ट लेटर है, उसके अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन यानी जो भी सब्जेक्ट है उसके अंडरलाइन करना। ए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है, जगह का नाम है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो नाम होता है वो उनमें से है। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। दूसरा है कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो ये कमल और योग्यता क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये टीवी देख रहे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट करता है। अंडरलाइन कर देंगे। माई मदर वर्क्स इन हॉस्पिटल, मेरी माँ हॉस्पिटल में काम करती है। तो माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है। डी, द सन साइंस इन द स्काई, तो द सन यानी सूर्य चमकता है। तो साइंस, तो साइन का मतलब चमकना, तो साइंस का मतलब चमकता है यानी आकाश में। तो ये तो वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट है सन। तो ये आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बेसलाइन असेसमेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द कंप्रेंशन केयरफुली, यानी इस बोध होगा हमारे को इस चीज का, तो इसको आप ध्यान से पढ़े, समझे, केयरफुली यानी ढंग से, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। यानी अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ही हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे से अगर समझेंगे तो हमें इन पूरे पैराग्राफ का बोध हो जाएगा, समझ हो जाएगी, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ए लॉइन लिव्ड इन जंगल, एक लॉइन जो है वो जंगल में रहता था। ही हैड ए बैड ब्रीथ, बैड ब्रीथ का मतलब मुंह से बदबू आती थी उसके। वन डे ही कॉल्ड ए डियर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ। तब उसके मुंह में बदबू आ रही थी, तो उसने डियर मीन्स हिरण को बुलाया और बोला, पूछा, आस्क मीन्स पूछा, कि क्या मेरे मुंह में बैड ब्रीथ यानी बदबू, बैड स्मेल जिसको हम क्या आ रही है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ,
तो डियर ने उनको ऑब्जर्व किया और उसने सत्य बात कही। क्या कही? द लॉयन बिकम एंग्री, ठीक है, एंड किल्ड हिम। तो जब डियर ने बोला कि हाँ भाई तुम मानो या मत मानो, विदर का मतलब ये होता है चाहे या न चाहे, माने या न माने, लेकिन आपके मुंह से बदबू आ रही है, बैड स्मेल यानी बैड ब्रीथ आ रही है। उतने में लॉयन गुस्सा हो जाता है और एंग्री यानी गुस्सा, और किल्ड हिम यानी उसको डियर को मार देता है। द लॉयन आस्क्ड द वुल्फ, फिर बाद में लॉयन वुल्फ यानी लकड़बग्गा जो होता है उससे पूछता है द सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन। कौन सा? कि क्या मेरे मुंह में बैड ब्रीथ है? तो क्वेश्चन पूछता है, तो द वुल्फ रिप्लाइड, तो उस लकड़बग्गे ने क्या जवाब दिया? दैट हिज ब्रीथ वाज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेग्रेंस। तो लकड़बग्गे ने क्या बोला कि क्या जवाब दिया कि आपके मुंह में जो स्मेल आ रही है वो इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी है जैसे फ्लावर यानी फूलों की खुशबू होती है। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, महक, उस तरीके से। तो भी ये झूठ बोला। तो इसके झूठ बोलने के कारण द एंग्री लॉयन न्यू यानी वह जानता था, एंग्री गुस्से में जो लॉयन था वो जानता था दैट कि ही वाज ए लायर, ये झूठ बोल रहा है, झूठा है। सो ही किल्ड हिम, तो वह लॉयन उस वुल्फ को भी मार देता है। टू मीन्स उसको भी। फाइनली द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, आखिर में फाइनली का अंततः लॉयन ने फॉक्स से पूछा द सेम क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन। ही आंसर्ड, तो उसने फॉक्स ने आंसर दिया क्या? क्लेवरली यानी चतुराई से। आपने हमेशा सुना होगा लोमड़ी चालाक होती है। दैट ही हैड ए कोल्ड एंड कुडंट स्मेल एनीथिंग। तो लॉयन को क्या बोला उसने कि मेरे को जुकाम है और कुडंट स्मेल, और मुझे किसी चीज की स्मेल नहीं आती है, यानी खुशबू हो या बदबू हो, बैड ब्रीथ हो या गुड ब्रीथ हो, यानी ये मुझे नहीं आती है। क्योंकि आपने देखा होगा जुकाम हो जाता है तो हमारे सूंघने की जो वो कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। तो इस तरीके से उसने ये जवाब दिया। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, इस तरीके से फॉक्स ने अपने आप को बचा लिया। क्योंकि न तो उसने कहीं उसको वुल्फ की तरह बढ़ा चढ़ा के बोला झूठ, और न ही उसने डियर की तरह जो रियलिटी बताई और अपने आप को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वाज क्लेवर, तो बताइए वुल्फ, डियर, लॉयन और फॉक्स, इन चारों में से जो चतुर चालाक कौन निकला? फॉक्स। तो इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर टू है वेयर डिड द लॉयन लिव, तो बताओ लॉयन कहाँ रहता था? लॉयन कहाँ रहता था? हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है कि ए लॉयन लिव्ड इन जंगल, तो ये लिख देंगे द लॉयन लिव्ड इन जंगल, जंगल में रहता था। दूसरा है थर्ड क्वेश्चन हु हैड ए बैड ब्रीथ, तो बताओ बैड ब्रीथ किनके पास थी, किनको आ रही थी? तो लॉयन हैड ए बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ। तो लॉयन बैड ब्रीथ लॉयन के मुंह से आ रही थी। नंबर 4 व्हाई डिड लॉयन किल द डियर, लॉयन ने डियर को क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि उसने सत्य बता दिया था। तो देखो लिखो लॉयन बिकॉज, क्योंकि वाई मीन्स क्यों होता है, तो इसका आंसर BECAUSE, बिकॉज। क्यों मारा? देखिए द लॉयन हैड बैड ब्रीथ एंड दिस ट्रूथ was told by deer. So loin became angry and killed him. देखिए बच्चों, यानी डियर ने बैड ब्रीथ जो लॉयन के मुंह से आ रही थी उसके बारे में सत्य बताया, तो लॉयन को गुस्सा आता है। टोल्ड बाय डियर, हिरन के द्वारा सत्य बताया गया। सो
लॉयन बिकम एंग्री एंड किल्ड हिम, तो शेर नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और उसको मार देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रीअरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बच्चों ये जम्बल्ड वर्ड दे रखे हैं, यानी इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनको सही क्रम में नहीं जमा रखा, तो हमें उनको रीअरेंज करना है और वापस मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सी, देखो बच्चों, लेकिन यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम सी से शुरू नहीं करेंगे। ये जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो या तो WH वर्ड से शुरू होता है या फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। तो यहाँ पे कैन जो है ये वर्ब है, मॉडल वर्ब है, CAN, कैन से शुरू करेंगे, कैन, फिर आ जाएगा सी, प्ले क्रिकेट, ये लो, क्या हुआ है, क्रिकेट खेल सकती है, ठीक है, CRICKET, क्रिकेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है, इसमें वॉश, कैन, क्लॉथ, नॉट और जितेश ये है, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसीलिए हम कैन को पहले नहीं लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जितेश, जितेश, फिर आ जाएगा वर्ब कैन, फिर हो जाएगा मेन वर्ब कैन नॉट। देखिए हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, तो यहाँ पे कैन, कांट भी हम लिख सकते हैं, कैन नॉट भी हम लिख सकते हैं। तो जितेश कैन नॉट, फिर मेन वर्ब आ जाएगा वॉश या क्लॉथ, क्लॉथ्स, यानी जितेश कपड़े नहीं धो सकता, तो जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो बच्चों इन सेंटेंस को पढ़ना है और इनमें जो ये अंडरलाइंड वर्ड दे रखा है, ऐसा शब्द दे रखा है जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसका हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है, बाकी पूरे सेंटेंस को सेम का सेम यानी रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो देखिए लेफ्ट का मतलब होता है बायां, तो राइट मीन्स होता है दायां, तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई, अब यहाँ राइट आ जाएगा, लेफ्ट का हमने राइट कर दिया, ये वाला राइट साइड, यानी बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, बिट्टू मेरे दाईं तरफ खड़ा है, उसमें था बाईं तरफ खड़ा है, इसमें हो गया दाईं तरफ खड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माई शर्ट, देखिए माई शर्ट इज क्लीन, तो इसमें वर्ड है क्लीन, क्लीन मीन्स साफ सुथरा, तो हम इसको कर देंगे माई शर्ट इज डर्टी, DIRTY, ये हमने इसको अपोजिट कर दिया, क्लीन का अपोजिट डर्टी यानी गंदा, साफ सुथरे का गंदा। सालू इज वेरी हैप्पी, सालू बहुत खुश है, तो हम इसका हैप्पी का अपोजिट लिख देंगे SHALU, सालू इज VERY, वेरी। देखो बच्चों हैप्पी का अनहैप्पी भी होता है, या इसको हम सैड भी हम कर सकते हैं, दोनों चीजें एक कोई सा भी कर सकते हैं। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी बोलो या सैड बोलो, इन दोनों का मतलब दुखी होता है। क्वेश्चन नंबर D, पीकॉक इज एन अगली बर्ड, अगली का मतलब होता है कुरूप, भद्दा, यानी मोर क्या कुरूप होता है, नहीं होता, मोर बहुत अच्छा लगता है हमारे को, तो वो ब्यूटीफुल होता है, इसका अपोजिट, तो पीकॉक PEACOCK, पीकॉक इज एन, देखिए यहाँ अगली है इसीलिए एन आया है, अब यहाँ पे ए ही आएगा क्योंकि ए ब्यूटीफुल, पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल। अकॉर्डिंग टू नाउन, हमेशा ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू नाउन आर्टिकल्स जो है चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे अगली था एन अगली, ठीक है, लेकिन हमें ब्यूटीफुल किया, तो यहाँ पे अगली में फर्स्ट लेटर यू था तो हम एन लगा के थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल कर दिया, तो ब्यूटीफुल का फर्स्ट लेटर बी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले एन में से ए का यूज होता है, इसीलिए हम एन की जगह ए कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस आपने पढ़ा होगा और उचित प्रीपोजिशन का यूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इनका मतलब होता है अंदर की तरफ और ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन, तो गार्डन के अंदर खेलेंगे या ऊपर खेलेंगे,
अंदर खेलेंगे, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे हैं। बी, नीलम एंड सुमन आर जंपिंग। नीलम और सुमन जो है वो जंपिंग यानी जंप लगा रही है, कूद रही है द रिवर, नदी में। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर बच्चे नदी के अंदर पहले से ही है तो वो इन द रिवर आएगा, लेकिन बच्चे अभी बाहर है, लेकिन अब वो अंदर की तरफ गतिशील अवस्था में है, कूद गए हैं बाहर से वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वो इन टू आएगा। इन टू, ये प्रीपोजिशन थोड़ा ध्यान रखें। जब जैसे बच्चे कक्षा के अंदर बैठे हैं तो स्टूडेंट्स आर इन द रूम या इन द क्लास, लेकिन बाहर से अगर टीचर या कोई बच्चे क्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉयज आर टीचर इज गोइंग इनटू द रूम, यानी टीचर जो है कमरे में जा रहा है, बच्चे कमरे में जा रहे हैं। वैसे नीलम और सुमन जंप लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू आएगा। नंबर सी, द इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी ए बुक, यानी अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर को, इंग्लिश टीचर ने मेरे को एक बुक दी है फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए। ये फॉर, बाई का मतलब द्वारा, फॉर का मतलब के लिए, यानी आपके लिए। नंबर डी, वेयर वाज न्यूज़पेपर द टेबल। तो ऑन का मतलब ऊपर होता है, इन का मतलब अंदर होता है। तो न्यूज़पेपर और टेबल के बीच में क्या संबंध है कि न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर है, तो ये ऑन आ जाएगा, ऑन द टेबल। बच्चों ये प्रीपोजिशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड। इन दो शब्दों को जोड़ना है और तीसरा वर्ड जो हमें बनाना है वो भी मीनिंगफुल होगा। तो देखिए, बुक, बैंक, और बी डबल ओ के बुक, फिर वापस बैंक, बुक बैंक, यानी जहां पे जैसे लाइब्रेरी होती है, हम जो बैंक जानते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है वो वाला नहीं है, जहां बुक्स का लेन देन होता है, लाइब्रेरी होती है, और उसको हम बुक बैंक बोलेंगे, ठीक है। इनसाइड, इन का मतलब अंदर और साइड का मतलब बगल, तो इनसाइड यानी अंदर की तरफ, तो लिखिए इन SID, इनसाइड, दोनों को मिला के हमने इनसाइड कर दिया, अंदर की तरफ। इन मीन्स अंदर, साइड मीन्स बगल, तो इनसाइड यानी अंदर की तरफ। रेनबो, रेन का मतलब बारिश, और बो आपने सुना होगा, तो रेनबो यानी इंद्रधनुष, RAINBOW। बर्थडे, बर्थ का मतलब जन्म, डे तो क्या BIRTHDAY, बर्थडे, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट बच्चों, वन वर्ड्स आपने पढ़े होंगे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आंसर एक इसमें वर्ड में आता है, जिनको हम एकार्थ शब्द बोलते हैं। तो देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, यानी ये जो कथन दे रखे हैं, दो वाक्य दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और इनका आंसर एक वर्ड में यानी एक शब्द में देना है, और इसका आपको क्लू दे रखा है कि वो वर्ड इन लेटर्स से शुरू होगा। तो देखिए, द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, आप सब जानते हैं, सरपंच, तो SARPANCH, सरपंच। बी, ए पर्सन हु शो मैजिक, मैजिक यानी जादू, जादू दिखाने वाला, जादूगर, तो MAGICIAN, मैजिशियन, तो ये होता है जादूगर। तो बच्चों हमारा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और वीडियो या हमारी ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।